डॉलर की दादागिरी के खिलाफ उतरा इस्लामिक देशों का गैंग, मोदी बन गए अघोषित लीडर। डॉलर की दादागिरी के खिलाफ अब इस्लामिक देशों ने यानी ऑयल रिच कंट्रीज ने एक गैंग की तरह काम करना स्टार्ट कर दिया है और उसके अघोषित लीडर बन गए हैं भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। हालांकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि कोई भी देश छोटी सोच के साथ आगे नहीं बढ़ सकता और युवा पीढ़ी से अपील है कि वह आगे का सोचे और बड़ा सोचे। डॉलर को रिजर्व करेंसी से हटाने और अपने इंडियन रुपीज में विदेशों के साथ व्यापार कारोबार करने की मोदी जी की जो मुहिम है, इस वजह से इस्लामिक देश मोदी जी से इम्प्रेस हो गए हैं। अमेरिका से अपनी बुरी तरह बिगड़ते संबंधों के कारण इस्लामिक देश भी अभी डॉलर को उतनी तवज्जो नहीं देना चाहते हैं और डॉलर में चल रहे ऑयल ट्रेड को भी खत्म करना चाहते हैं, जिसके लिए वो खुद अपनी करेंसी का इस्तेमाल यानी कि दिरहम का इस्तेमाल करना चाहते हैं। लेकिन अपने दिरहम का इस्तेमाल अचानक से स्टार्ट नहीं कर सकते क्योंकि उनके डिप्लोमेटिक रिलेशन बाकी देशों के साथ ज्यादा अच्छे नहीं है। इसलिए यह इस्लामिक कंट्रीज अब भारत की तरफ रुख कर रहे हैं क्योंकि एक तो पीएम नरेंद्र मोदी अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन के चलते ही इस्लामिक देशों के साथ अपने संबंधों में सुधार कर चुके हैं। भारत 2014-15 से ही यह कोशिश कर रहा है कि दूसरे देशों के साथ अपने करेंसी में यानी इंडियन रुपीज में ही व्यवहार करे। तब से सऊदी अरब के लिए, जो कि तेल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर है, उसके लिए एक मौका है अमेरिका को अपने बिजनेस से आउट करने का, और भारत के लिए एक मौका है कि सऊदी अरब के अमेरिका के प्रति बढ़ते आक्रोश का फायदा उठाते हुए तेल खरीदने के लिए अपनी करेंसी का इस्तेमाल करने का। दोनों देश अपने अपने फायदे के लिए यह एक दूसरे के साथ रिलेशन तो मजबूत कर ही रहे हैं, लेकिन उसका नतीजा यह है कि सऊदी अरब के प्रिंस सलमान अल सऊद ये कहते हैं कि नरेंद्र मोदी उनके बड़े भाई है। अब अरब कंट्री जिस नॉन अरेबिक कंट्री पर भरोसा कर रही है वह है भारत, और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर भरोसा करते हुए सऊदी अरब वाले अब ब्रिक्स ग्रुप में भी शामिल होने की इच्छा व्यक्त कर चुके हैं। यानी डॉलर को रिजर्व करेंसी के पद से हटाने की कोशिश में मोदी तो अब इस्लामिक देशों के अघोषित लीडर से बन चुके हैं। इसलिए आपको बताते हैं कि क्यों इस्लामिक कंट्रीज का ग्रुप अचानक अमेरिकन डॉलर के रिजर्व करेंसी होने से परेशान है, क्यों डॉलर की दादागिरी महसूस होने लगी है, और कैसे नरेंद्र मोदी डॉलर के खिलाफ इस्लामिक देशों के इस मुहिम में अघोषित लीडर बन चुके हैं, और कैसे इस वजह से रुपया डॉलर को टक्कर देने लगा है। अगर आपको यह इन्फॉर्मेशन जाननी है तो वीडियो को अंत तक देखिए। फ्रेंड्स, अमेरिका अपने डॉलर के दम पर दादागिरी हमेशा से दिखाता आया है, पूरी दुनिया को दांव पर लगाकर अपनी खुद की इकोनॉमी का सपोर्ट करता है, और तो और ट्रेड वार्स को जीतने के लिए अपनी खुद की करेंसी को डिवैल्यू करने की धमकी भी देता है। यह सब तो चलता ही आ रहा है, लेकिन रशिया यूक्रेन के विवाद में दुनिया ने अमेरिका की दादागिरी का वह रूप देखा कि अपने भविष्य की चिंता सभी को सताने लगी। इस कॉन्फ्लिक्ट के लिए रशिया को दोषी मानने वाले अमेरिका ने रशिया के ऊपर डॉलर का इस्तेमाल करने से संबंधित सैंक्शंस लगा दिए, यानी प्रतिबंध लगा दिए है। इसका मतलब अब रशिया के पास जो भी डॉलर रिजर्व था सब बेकार था, और जो देश अमेरिका की डॉलर की वजह से या किसी और वजह से अमेरिका पर डिपेंडेंट है, उन्हें भी मजबूर किया कि वह रूस से डॉलर में व्यापार न करे। ऐसे में रशिया को बहुत परेशानी का सामना करना पड़ा था। उसकी इकोनॉमी लड़खड़ा गई थी, जिसके लिए पैसा जुटाना रशिया के लिए असंभव सा हो गया था। रशिया ने जैसे तैसे अपने ऑयल और अपने बाकी रिसोर्सेज का इस्तेमाल करके अपनी इकोनॉमी को तो संभाल ही लिया, लेकिन यह सब कुछ देखकर दुनिया के बाकी देशों को एहसास होने लगा कि आगे भविष्य में उसके साथ भी रशिया जैसा कुछ हो सकता है, क्योंकि अमेरिका हमेशा डॉलर की दादागिरी दिखाकर दूसरे देशों से अपनी बात बनवा ही लेता है। और डॉलर की दादागिरी यहाँ खत्म नहीं हुई। रशिया पर सैंक्शंस लगाने के बाद जब मार्केट में ऑयल की सप्लाई कम हो गई और क्रूड ऑयल के प्राइस आसमान छूने लगे, तब अमेरिका फिर सऊदी अरब के पास पहुंच ही गया और उसे कहा कि वह अपने ऑयल प्रोडक्शन को बढ़ा दे, लेकिन सऊदी अरब ने साफ इनकार कर दिया। सऊदी अरब ओपेक में सबसे ज्यादा ऑयल रिच कंट्री है और इसके डिसीजंस भी बाकी ओपेक नेशंस भी फॉलो करते हैं। ओपेक ने डिसाइड किया कि हम हमारे नेचुरल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करना चाहते हैं, इसलिए अब हम प्रोडक्शन को और भी कम कर देंगे। इस बात से अमेरिका बौखला गया और सऊदी अरब को कहा आगे चल के आपको इसके परिणाम भुगतने पड़ेंगे। एक साइड से सऊदी और दूसरी साइड से अमेरिका कई दिनों तक धमकियों का सिलसिला इसी तरह से चलता रहा, और रशिया और सऊदी अरब के इन घटनाओं ने भारत को क्या पूरी दुनिया को यह एहसास करा दिया कि अमेरिका अपनी पावर्स का गलत इस्तेमाल करता है, तभी दादागिरी को खत्म कर सकते हैं जब वह डॉलर को रिजर्व करेंसी के तौर पर इस्तेमाल ना करे। ऐसे समय में सऊदी अरब ने ब्रिक्स में शामिल होने की इच्छा जताई है। इस समय भारत सऊदी अरब और यूएई का सबसे बड़ा भरोसेमंद दोस्त है। सऊदी के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान कहते हैं कि पीएम मोदी उनके बड़े भाई है और वह उनके छोटे भाई है, और यूएई के प्रेसिडेंट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खातिरदारी के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं, उन्हें भरोसेमंद समझते हैं। उधर रशिया को मना लिया था कि कम कीमत में क्रूड ऑयल भारत को दे, लेकिन लेन देन कम कीमत में होना चाहिए। यह सुविधा अवेल करवाने के लिए ओस्ट्रो अकाउंट ओपन किए गए। इसके साथ कोई भी देश भारत के साथ रुपए में व्यापार कर सकता है और रशिया रुपए में पेमेंट लेने वाला पहला देश बन गया था। फ्रेंड्स, अमेरिका की इंटरनेशनल करेंसी बनने की शुरुआत एक समय में इसी तरह हुई थी और इसका सबसे मजबूत जरिया बने थे ऑयल रिच नेशंस। अमेरिका ने सैन्य सुरक्षा के बदले ऑयल रिच नेशन से समझौता किया था कि दुनिया के किसी भी देश से वह ऑयल का कारोबार डॉलर में ही करे, और यहीं से डॉलर का एक इंटरनेशनल करेंसी के रूप में मजबूत होना स्टार्ट हो गया था। और भारत के हाथ यह मौका लग चुका है, क्योंकि भारत सऊदी अरब की नजरों में सबसे अच्छा और शांति प्रिय देश बन चुका है। अब इस ऑयल रिच इस्लामिक देशों ने डॉलर की दादागिरी के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठाया है। जर्मनी में दावोस में सऊदी अरब के फाइनेंस मिनिस्टर मोहम्मद अल जद्दान ने मीडिया के सामने यह कहा कि 48 साल में फर्स्ट बार ऑयल रिच कंट्रीज यूएस डॉलर के अलावा दूसरे करेंसीज में ट्रेडिंग करना चाहती है। 48 साल में फर्स्ट बार ऑयल रिच कंट्रीज यूएस डॉलर के अलावा दूसरी करेंसी
करेंसीज में ट्रेडिंग करने को तैयार है। यह बात इस्लामिक देशों को डॉलर के खिलाफ उतरने का सबसे बड़ा सबूत है। इस बात का सबूत है कि दुनिया के पावरफुल नेशंस ग्लोबल इकोनॉमी में डी डॉलराइजेशन की मुहिम छेड़ चुके हैं। पिछले 80 साल से चली आ रही डॉलर डोमिनेंस अब खतरे में है। उधर भारत ने इस्लामिक देशों के साथ रशिया के अपने ऊपर बढ़ते भरोसे का पूरा फायदा उठाया है और यह मौका इंडियन रुपीस को इंटरनेशनल करेंसी बनाने का भारत को सबसे सटीक लगा। तो आरबीआई ने भी उसी के हिसाब से मॉनेटरी पॉलिसी में बदलाव किया। इसका नतीजा जानकर आप भी चौंक जाएंगे। आपको बता दें कि दुनिया के 18 देशों ने भारत के साथ इंडियन रुपीस में ट्रेड स्टार्ट भी कर दिया है। 64 देशों ने भारत से रुपए में ट्रेड करने में इंटरेस्ट दिखाया है। खबरों की माने तो ईरान और सऊदी अरब की दोस्ती में भी मोदी जी का हाथ है और अब ईरान ने भी अफ्रीकी देशों के साथ डॉलर में व्यापार करना कम कर दिया है। यह अनुमान लगाया जा रहा है कि जल्द ही ईरान से भी रुपए में कारोबार स्टार्ट हो सकता है। इंटरनेशनल न्यूज पोर्टल रॉयटर्स के ये खबरों के अनुसार डॉलर के मुकाबले रुपए में मजबूती आने वाली है और यूएई का एक न्यूज़पेपर खलीज टाइम्स के अनुसार यूएई की करेंसी दिहरम के मुकाबले रुपए में मजबूती आएगी। फ्रेंड्स, रुपए का एक्सेप्टेंस मतलब डॉलर पर की डिपेंडेंसी कम हो जाना। फ्रेंड्स, आपको क्या लगता है एशियाई देशों की साझेदारी अमेरिका डॉलर्स की राजगद्दी को छीन लेगी? क्या बन पाएगा रुपया इंटरनेशनल करेंसी? अपनी राय कमेंट में करके हमें बता दें और इस वीडियो को व्हाट्सएप, फेसबुक और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आपके फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।